नमस्ते। आप देख रहे हैं बिगुल और मैं उमा रमन पाठक। क्या किसी महिला या लड़की द्वारा कार चलाया जाना कोई अपराध है? क्या किसी लड़की को कार चलाने के कारण बर्बर शारीरिक, मानसिक और कारागार का दंड दिया जाना उचित है? अगर आपको लगता है कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आज भी दुनिया में कई देशों में ऐसी सरकारें एग्जिस्ट करती हैं जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानती, जो ये मानती हैं कि महिला दोयम दर्जे का नागरिक है, उसे पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए। स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम है लुजैन अल हथलोल, जिनकी उम्र इस समय 30 साल है। वो 24 साल से लगातार अपने सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। इन्हें इनकी देश की सरकार ने दिसंबर 2020 में कठोर कारावास की सजा सुनाई। दिसंबर 2020 में इनके देश की अदालत ने इन्हें 6 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। लुजैन अल हथलोल ने अपने सरकार के बनाए एक नियम की मुखालफत की थी, जिसके वजह से उन्हें ये बर्बर सजा सुनाई गई। इस गिरफ्तारी के पहले भी उन्हें कई बार गिरफ्तार करके शारीरिक, मानसिक और यौनिक प्रताड़नाएं दी गई, उनका रेप करने की धमकी दी गई, उनका मोलेस्टेशन किया गया, साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ये सब काम वहाँ की सरकार ने किया, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, वहाँ की पुलिस ने किया, जहाँ से लुजैन अल हथलोल आती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि लुजैन का अपराध क्या था? किस अपराध के लिए लुजैन को इतना बर्बर दंड दिया जा रहा था? तो गौर से सुनिए। लुजैन ने एक महिला होते हुए कार चलाने की जुर्रत की थी। एक महिला होते हुए, एक स्त्री होते हुए लुजैन ने ये जुर्रत की थी कि अपने सरकार के सरकारी आदेश के खिलाफ जाते हुए कार चलाया था। इसी वजह से उन्हें इतनी बर्बर सजाएं भुगतनी पड़ी। आइए जानते हैं लुजैन के इस संघर्ष के बारे में, उनके देश के बारे में और उस पितृ सत्तात्मक सत्ता के बारे में जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। लुजैन आती हैं उस सऊदी अरब से जहां पर मई 2018 तक महिलाओं को कार चलाने की छूट नहीं थी। सऊदी में महिलाओं को कई सारे अधिकार नहीं मिले हुए हैं, जिसको लेकर सऊदी अरब में कई महिला संगठन कई तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। वैसे ये महिलाएं जो सऊदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से बोलती हैं, उनमें से ज़्यादातर सऊदी अरब में नहीं रहती। वो या तो यूएई रहती हैं या यूएसए रहती हैं या बहरीन रहती हैं, लेकिन सऊदी के लिए सऊदी में उनकी सरकार के अमानवीय कृत्यों के बारे में आलोचना करती रहती हैं। लेकिन सऊदी अरब के भीतर रहकर ही सऊदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत एक 24 साल की लड़की ने की। 23 अक्टूबर 2013 को सऊदी अरब की 24 साल की स्टूडेंट लुजैन अल हथलोल ने अपने पिता की कार को ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट से घर तक की यात्रा की। अपने इस कार ड्राइव करने वाले वीडियो को उन्होंने शूट भी किया और इसकी तस्वीरें भी ली और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कीक पर अपलोड कर दिया। सऊदी मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली, सऊदी महिलाओं के लिए काम करने वाली कई महिलाओं ने इसे सोशल मीडिया पर सपोर्ट दिया। लुजैन के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला, लेकिन सऊदी अरब हुकूमत ने इसे अपनी अवहेलना मानते हुए लुजैन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। लुजैन को गिरफ्तार कर 73 दिनों तक जेल में रखा गया, साथ ही साथ उन पर बर्बर यातनाएं की गई। सऊदी अरब की फोर्सेज और पुलिस ने उनके साथ मानसिक, शारीरिक एवं यौनिक हिंसाएं की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। 73 दिन बाद उन्हें छोड़ा गया। 73 दिन के कठोर कारावास और टार्चर के बाद भी सऊदी प्रशासन लुजैन अल हथलोल को तोड़ नहीं सका। जेल से रिहा होते ही उन्होंने सऊदी हुकूमत के सामने अपनी 3 मांगें रख दी। महिलाओं से संबंधित इन मांगों के अनुसार उन्होंने महिलाओं के लिए सऊदी अरब में कार चलाने की परमिशन चाहिए, साथ ही साथ सऊदी में लागू मेल गार्जियन सिस्टम या वली सिस्टम को खत्म करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अपनी मांग उठाई। ये मेल वली सिस्टम या मेल गार्जियन सिस्टम है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। सऊदी अरब में महिलाओं से संबंधित सारे फैसले मेल मेंबर ही लेते हैं।
महिलाओं को ये माना गया है कि वो अपने से संबंधित फैसले नहीं ले सकती, ऐसा अधिकार पुरुषों को है। इसके लिए एक वली की नियुक्ति होती है। ये वली उस महिला के पिता, पुत्र या पति होते हैं जो महिला से संबंधित फैसले लेते हैं। इसी को मेल गार्जियनशिप सिस्टम कहते हैं, जिसे सऊदी की भाषा में बोले तो वली कहते हैं। महिलाओं के सारे फैसले इन्हीं वली पर डिपेंड करते हैं। वो जो कहेंगे महिला को वो मानना ही होगा। सऊदी अरब में कोई भी महिला अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। उसे कहीं जाना है तो एक पुरुष मेंबर को साथ लेकर जाना होगा। लुजैन ने अपनी इन्हीं मांगों के साथ सऊदी अरब में सत्याग्रह शुरू किया। इधर 2015 में सऊदी में रूलिंग सिस्टम में बदलाव हुआ। सऊदी में नए क्राउन प्रिंस की नियुक्ति हुई। नए क्राउन प्रिंस बने MBS के नाम से मशहूर मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में MBS के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो अपनी मॉडर्न छवि दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी मॉडर्न छवि मजबूत करने के लिए सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने की आज़ादी दे दी। उन्होंने सितंबर 2017 में यह घोषणा की कि मई 2018 से सऊदी महिलाओं को भी कार चलाने की आज़ादी होगी। लेकिन इससे पहले MBS ने लुजैन से संपर्क साधा। MBS के अधिकारियों ने लुजैन से कहा कि शाह के इस फैसले के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया वो ना व्यक्त करें। इस फैसले को लुजैन अपने जीत के रूप में ना दिखाएं, ना ही प्रतिक्रिया दें, वो चुप रहें। लेकिन लुजैन कहाँ चुप रहने वाली थी। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। वर्षों से जिसके लिए वो संघर्ष कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी प्रताड़ना सही थी, उस पर वो कैसे ना बोलती। इसीलिए उन्होंने एक शब्द का एक ट्वीट कर दिया, लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। इस ट्वीट को सऊदी राजशाही परिवार ने अपनी अवहेलना के रूप में लिया तथा मार्च 2018 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बुरी तरह टार्चर करने का हुक्म MBS के तरफ से दिया गया। उन्हें शारीरिक, मानसिक और यौनिक रूप से भांति रूप से टार्चर किया गया। उन्हें करंट के झटके दिए गए, उन्हें बिजली के कोड़ों से मारा गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कई दिनों तक उन्हें ठंडे पानी से भिगोया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। 10 महीनों तक लुजैन की गिरफ्तारी को आधिकारिक रूप से नहीं दिखाया गया। 10 महीने तक उन्हें अंधेरी कोठरी में रखा गया और सऊदी अरब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका शोषण किया। उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। 10 महीने बाद मार्च 2019 पर उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया और उन पर चार्ज फ्रेम किया गया। उन पर आरोप लगाए गए सऊदी राजशाही के खिलाफ साजिश रचने के, किंगडम के खिलाफ लोगों को भड़काने के, दुश्मन देशों का एजेंडा चलाने के, विदेशी फंडिंग लेने के, UN की एक नौकरी में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र कर फॉर्म भरने और देश को बदनाम करने के, विदेशी मीडिया के सामने अपनी गिरफ्तारी और शोषण की बात कबूल कर देश को बदनाम करने के, सऊदी अरब को तोड़ने की साजिश रचने के, साथ ही साथ दुश्मन देशों के साथ मिली भगत के। इन आरोपों के आधार पर सऊदी अरब की आतंकरोधी अदालत ने 28 दिसंबर 2020 को उन्हें 5 साल 8 महीने की सशक्त कारावास की सजा सुनाई। लेकिन कुछ ही महीने बाद अब वो रिहा हो गई। इसका कारण क्या है, अर्थात इतनी जल्दी उन्हें क्यों रिहा कर दिया गया? उन्हें तो 5 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या USA के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के राजशाही परिवार के करीबी दोस्तों में आते हैं। ट्रंप की सऊदी अरब की नीति को ट्रंप का ब्लैंक चेक नीति भी कहा जाता है। सऊदी अरब में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला हो या सऊदी अरब द्वारा अपने आसपास के देशों में के साथ की गई बदतमीजियों का मामला हो, हर एक मामले पर ट्रंप ने सऊदी प्रशासन का साथ दिया। लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सत्ता में नहीं है। अमेरिका में सत्ता बदल गई, डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो गई और नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। जो बाइडेन ने अपने घोषणा में इलेक्शन जीतने के पहले ही कह दिया था कि वो सऊदी अरब के प्रति नर्म नजरिया नहीं रखेंगे। वहां पर हो रहे मानवाधिकार
उल्लंघन के मामलों पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा था कि कतर के साथ सऊदी अरब द्वारा किया गया व्यवहार अमानवीय है, उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड की जांच FBI को न देकर कहीं न कहीं ट्रंप ने MBS की मदद की थी। जमाल खशोगी की हत्या कराने का आरोप सऊदी क्राउन प्रिंस MBS पर है। अगर इसकी जांच FBI करती तो शायद MBS के लिए ये मुसीबत का पल होता, लेकिन अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हैं। वो सऊदी के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और जमाल खशोगी हत्याकांड पर सख्त नजरिया रखते हैं। वो ट्रंप की ब्लैंक चेक नीति को बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने सऊदी से सख्त लहजे में बात की है। सऊदी के कई सारे डिफेंस के जो करार थे उसे रद्द भी कर दिया गया है। अमेरिका और सऊदी के डिफेंस डील को रद्द किया गया है। इस समय सऊदी प्रशासन या सऊदी सरकार पर अमेरिका का नजरिया उतना मेहरबान नहीं रहा जितना अमेरिका के वक्त हुआ करता था। ट्रंप के जाने और बाइडन के आने के बाद सऊदी अरब के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आ गए। कई कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए, लेकिन कई अभी भी जेल में हैं और वो बाइडन प्रशासन से उम्मीद पाले हुए हैं। कई लोग ये मानते हैं कि बाइडन के आने के बाद सऊदी अरब में मानवाधिकारों को लेकर एक बड़ी मुहिम चल सकती है। सऊदी अरब को अब मानवाधिकारों पर सीरियसली सोचना पड़ेगा, ऐसा भी लोगों का मानना है। जो बाइडन के आने के बाद लुजैन अल हथलोर की रिहाई तो हो गई, लेकिन उन पर अभी भी कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। वो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती, अर्थात देश के बाहर नहीं जा सकती, अपने परिवार के कई लोगों से नहीं मिल सकती हैं। साथ ही साथ उन पर कई तरह की मीडिया ब्रीफिंग और सोशल मीडिया पर लिखने के प्रतिबंध जारी रहेंगे। अब देखना है कि आगे उनके ऊपर सऊदी अरब सरकार क्या कार्रवाई करती है। जो बाइडन की नीति में कितना बदलाव सऊदी को लेकर होता है और सऊदी में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को बाइडन प्रशासन किस तरह से लेता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।